उसके बाएं हाथ पर ड्रिप चल रही थी और फिर उसकी नजर टीवी पर चलती न्यूज पर गई। ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना हुई इंडियन एयरवेज की उड़ान IC-856 बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गई। अयाना को तुरंत उस फ्लाइट में सवार अपने माँ बाबा का ख्याल आया और उनके साथ हुई आखिरी बातचीत याद आई। उन्हें पिछली शाम 8 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाना था। अयाना के दिल की धड़कन धीमी हो गई। दर्द ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अभिरूप आसपास नहीं था। यह देखकर अयाना और घबरा गई। उसको अपना बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान टीवी पर चलती अगली न्यूज पर गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह लगभग 6:30 बजे सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट पर इंडियन ओशन में तीव्र भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर टीवी पर 9.1 बताया मापी गया। गई। समुद्री तूफान का समय वही था जो उसके बच्चे के जन्म का समय था। अयाना का दिल डर से दहल उठा, लेकिन दवाओं के असर से वो फिर से गहरी नींद में जाने लगी और नींद में जाते जाते उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। समुद्र में उठा तूफान मानव इतिहास में अब तक दर्ज की गई सबसे घातक सुनामी थी। दिन में 12 बजे अयाना को एक बार फिर होश आया और होश में आते ही उसने टीवी पे न्यूज देखी, जिसमें रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि कैसे समुद्र में उठी सुनामी ने न केवल अंडमान और निकोबार बल्कि पूरी दुनिया के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इंडिया में निकोबार आइलैंड्स सबसे अधिक अफेक्टेड था। सुनामी ने अभिरूप की पूरी ट्राई कमांड टीम को मिटा दिया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब बड़ी लहरें आइलैंड को तबाह कर रही थी तो अभिरूप वहीं था। अयाना अपने पति को डूबते हुए और मरते हुए देख सकती थी। उसके दिल की धड़कनें पूरी रफ्तार से धड़क रही थी। वो भयानक आवाजें भी वापस आ गई और इस बार वो उस भाषा में बात कर रही थी जो अयाना समझ सकती थी। तुमने गलत बच्चे को मार डाला। मुझे मारना था, इसके बजाय तुम लोगों ने एक देवदूत को मार डाला और जिसे मरना था वो पहले से ही यहाँ है। तुमने मुझे इस दुनिया में आने दिया, इसलिए मैं विनाश लेकर आया हूँ। मैं विनाश हूँ। अयाना ने अपना सर बाईं ओर घुमाया जहां से ये आवाजें आ रही थी। उसे एक क्रैडल दिखाई दिया और उसमें उसका नवजात शिशु वो एक लंबे अरसे से एक बच्चे के लिए विश कर रही थी और अब वो उसके पास था। एक पल के लिए वो अपना सारा दर्द भूल गई। अयाना अपने बच्चे को प्यार से देख रही थी कि तभी बच्चे ने अपनी बड़ी आंखें खोली और अपनी मां को घूरने के लिए अपना सर पूरे 90 डिग्री तक घुमा दिया। बच्चे के चेहरे पर बिना दांतों वाली मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक की थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। अयाना ने इससे पहले कभी इतने भयानक बच्चे को नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और किसी पिशाच की जैसी थी। ये बच्चा इंसान नहीं था। अगले ही पल यह मानवीय राक्षस एक भयानक आवाज में इतना तेज चिल्लाया जिसे सुनते ही अयाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फटी रह गई। अयाना का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके दिल की धड़कन रुक चुकी थी और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद सालों बीत गए और उस बच्चे का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। फिर एक रोज
3 अक्टूबर 2023 की दोपहर दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.2 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से आए इस भूकंप का सेंटर नेपाल था, लेकिन इसके झटकों ने दिल्ली में भी लोगों को बिल्डिंग से निकालकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। झटके इतनी तेज थे कि मेरे ऑफिस की टेबल चेयर तक हिलने लगी थी। भाई मेरा तो लैपटॉप गिरते गिरते बच गया। जहां एक तरफ लोग भूकंप के झटकों से हैरान और डरे हुए थे, वहीं थोड़ी दूर खड़ा एक लड़का चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लिए चारों तरफ का मंजर देख रहा था। उसे ऐसे शांत खड़े हुए मुस्कुराता हुआ देखकर एक आदमी हैरान होकर उसके पास आया। भाई चारों तरफ अफरा तफरी मची है और तू हंस रहा है। हर घटना को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। तुम्हारे लिए ये अफरा तफरी है और मेरे लिए प्रकृति के द्वारा किया गया मेरा स्वागत। एक गहरी लेकिन डरावनी अमानवीय आवाज ने उस आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसने डरते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? विनाश।